जहां पूरा देश रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते की डोर को बांधने में मग्न होता है, जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही होती है, जब घरों में मिठाइयों की खुशबू और रिश्तों की मिठास घुल रही होती है, तब भारत के पश्चिमी रेगिस्तान के कुछ कोनों में एक समाज ऐसा भी है जो इस दिन ना मौज करता है ना पर्व मनाता है। वो है पालीवाल समाज, एक ऐसा समुदाय जिसकी नसों में बलिदान है, जिनकी चेतना में धर्म रक्षा है और जिनकी रगों में स्वाभिमान है। पालीवालों की रक्षाबंधन की डोर राखी नहीं बल्कि इतिहास की वो गांठ है जो सदियों पहले एक ऐसी पूर्णिमा पर बंधी थी जब धर्म, गोवंश और आत्मसम्मान पर आक्रमण हुआ था। उस दिन बहनों ने अपने भाइयों को सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, धर्म की अंतिम सीमा रेखा बचाने के लिए भेजा था और भाइयों ने राखी के धागे की तलवार की धार बना दिया। आज भी उस बलिदान को याद करते हुए पालीवाल समाज रक्षाबंधन नहीं मनाता है। ना तिलक होता है, ना मिठाई होती है, तो बस मौन श्रद्धांजलि। करीब 700 साल पहले पीछे चलते हैं कि राजस्थान का पाली कस्बा तब तक स्थान, संस्कृति, व्यापार और विविधता का प्रमुख केंद्र था। यही रहता था पालीवाल ब्राह्मणों का वैभवशाली समाज। मंदिरों की घंटियां, वैदिक पाठ और गो सेवा की भावना उनके जीवन की धुरी थी। लेकिन एक दिन इतिहास का रुख बदल गया और जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने पाली पर हमला बोल दिया। मारकाट शुरू हुई, लेकिन सबसे भयंकर वार उस समय हुआ जब खिलजी की सेना ने पाली की जीवन रेखा लाखोटिया तालाब को अपवित्र कर दिया। गोवंश की हत्या कर उसका रक्त तालाब में बहा दिया। पीने का पानी अपवित्र हो गया और यह हमला केवल शरीर पर नहीं था, आत्मा पर था, धर्म पर था। पालीवालों ने सिर्फ एक आक्रमण नहीं, अपनी अस्मिता पर चोट माना और वही दिन था श्रावणी पूर्णिमा। जहां पूरा देश राखी का त्योहार मना रहा था, तो पालीवाल के घरों में धर्म के लिए रण की तैयारियां हो रही थी। उस अपवित्रता के बाद पालीवालों के सामने दो विकल्प थे, या तो झुक जाए या फिर उठ खड़े हो, और उन्होंने चुना बलिदान। उस रात हर घर में निर्णय लिया गया कि ना जल पिएंगे ना पान सहेंगे, हथियार उठाएंगे चाहे परिणाम कुछ भी हो। पालीवाल युवक हथियारों से सज्ज हो गए। महिलाओं ने अपने बच्चों को धर्म की रक्षा का पाठ पढ़ाया, वहीं बुजुर्गों ने आंखों में आंसू और हृदय में संकल्प लिया, आशीर्वाद दिया। खिलजी की सेना के खिलाफ एक भीषण संघर्ष हुआ और हजारों पालीवाल वीर गति प्राप्त हुए। लेकिन एक व्यक्ति ने आत्मसमर्पण नहीं किया। धर्म बचा, लेकिन उसके गांव है वो उजड़ गए। संघर्ष के बाद पालीवालों ने निर्णय लिया कि वो अब इस अपवित्र भूमि पर नहीं रह सकते। रातों रात पालीवाल समाज गांव छोड़कर निकल गए। ना कोई पीछे मुड़ा, ना कोई रुका। सैकड़ों गांव, सैकड़ों परिवार अपनी जमीन, मंदिर, खेत और स्मृतियों को पीछे छोड़ चल दिए। ये कोई हार नहीं थी, ये एक मौन विद्रोह था। एक संदेश था कि धर्म पर समझौता नहीं हो सकता। पाली आज भी वीरान पड़ा है, हवेलियां टूटी है, गलियां खाली है, लेकिन उस वीराने में एक आवाज गूंजती है, हमने धर्म नहीं छोड़ा, हमने पाली छोड़ा है। पालीवाल समाज ने जहां जहां बसे वहां अपनी परंपरा साथ लाई, लेकिन रक्षाबंधन वह कभी नहीं मनाया गया। आज 7 सदियां बीत चुकी है, लेकिन पालीवाल समाज आज भी उस श्रावणी पूर्णिमा को याद करता है। राखी के धागे की जगह आत्म बलिदान की गांठ को जीता है। ये परंपरा केवल एक कड़वा इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है। उनके लिए रक्षा सूत्र कोई वस्त्र नहीं, एक व्रत है, एक संकल्प है जो उनकी जड़ों से जोड़ता है। जब भारत के हर कोने में रक्षाबंधन की सुबह सुबह चहल पहल भर जाती है, तब पालीवाल समाज के घरों में एक अलग ही सन्नाटा पसरा होता है। ना कहीं तिलक की थाली सस्ती है, ना मिठाइयों की खुशबू उड़ती है, ना ही बहनें राखी के धागे से उम्मीद बांधती है और ना ही कोई वचन देता है। ये दिन पालीवाल समाज के लिए कोई त्योहार नहीं बल्कि आत्म बलिदान की स्मृति है। सवेरे सवेरे बड़े बुजुर्ग स्नान करके पूजा करते हैं। मंदिरों की घंटियां नहीं बल्कि शांति गूंजती है। बहनें चुपचाप अपने पूर्वजों को याद करती है और पुरुष जल लेकर पितरों को तर्पण करते हैं। उन वीरों को अर्पण करते हैं जिनकी राखी की जगह तलवार थामी थी। बच्चे पूछते हैं, हम राखी क्यों नहीं बांधते? तो जवाब मिलता है, क्योंकि हमारी राखी रक्त से सींची है। रक्षाबंधन की उस भीड़ भाड़ और मिठास से दूर पालीवालों के घर में उस दिन एक सादगी होती है।
ना नए कपड़े, ना त्योहार की तैयारी, बस एक ही मौन जो चीख चीख कर कहता है हमने पर्व नहीं बनाया क्योंकि हमने धर्म को पहले रखा। जब देश भर में रक्षाबंधन की सुबह उल्लास और रौनक दिखाई दे रही है, तब राजस्थान के कोने में बसे पालीवाल समाज के घरों में सूरज उगता है मौन के साथ। यहाँ ना तिलक की थाली सस्ती, ना मिठाइयों की खुशबू फैलती। यह दिन जो बाकी भारत के लिए भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है, वहीं पालीवालों के लिए स्मृति का दिवस। हर घर में दिया जलाया जाता है, लेकिन ये दिया रक्षा की कामना के लिए नहीं बल्कि बलिदान की श्रद्धांजलि के लिए होता है। स्वर्णी पूर्णिमा पालीवाल समाज का तर्पण दिवस के रूप में मनता है और पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। उन वीरों को याद किया जाता है जिन्होंने धर्म, गो रक्षा और आत्मसम्मान के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। इन बच्चों को कभी राखी नहीं बांधी जाती, ना स्कूल में त्योहार की बातें घर लाकर सजती है, बल्कि आती है एक जिज्ञासा। पिता से हम रक्षाबंधन क्यों नहीं बनाते ऐसे पूछते हैं, स्कूल में सबने राखी बांधी ऐसे पूछते हैं, मिठाई बांटी पर हम क्यों नहीं बांधते पापा। बेटी हम राखी नहीं बांधते क्योंकि हमने भाइयों ने एक बार रक्षा का ऐसा वचन निभाया कि वह लौटे ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, लाखोटिया तालाब की पवित्रता के लिए अपने प्राण त्याग दिए और उस दिन भी रक्षाबंधन था, लेकिन उन्होंने राखी को तलवार की धार बना दिया। कई बच्चे पूछते हैं कि रक्षाबंधन नहीं बनाते क्योंकि हमने राखी के धागे की कीमत जान देकर चुकाई है। ये परंपरा शौक नहीं स्वाभिमान है और ये मौन एक गर्जना है। आज भी उस आत्म बलिदान की सताती है क्योंकि जिस तरीके से जिन बच्चों से बचपन से हमने यही सीखा है कि रक्षाबंधन नहीं मनाना है, इस दिन हम उपवास करते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं और शांत बैठते हैं। बच्चे जब सवाल करते हैं कि हम राखी क्यों नहीं बांधते, तो उनके पिता इस कहानी के बारे में उनको बताते हैं। पालीवाल समाज ने यह दिखाया है कि असली रक्षाबंधन वह नहीं होता जिसमें भाई बहन की कलाई सजाए, बल्कि वो होता है जिसमें भाई अपने धर्म, संस्कार और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। जब अगली बार आप राखी बांधे तो इस कहानी को याद रखिएगा, क्योंकि भारत के एक कोने में आज भी रक्षाबंधन मौन श्रद्धांजलि का दिन है। जहाँ प्रेम है लेकिन प्रदर्शन नहीं, जहाँ रक्षा है लेकिन भाग नहीं, जहाँ परंपरा है लेकिन त्याग की गुत्थी हुई। वीरान पाली गांव के खंडहर और एक वृद्ध पालीवाल की आंखों में आंसू, हमने राखी नहीं बांधी, हमने इतिहास गढ़ा है। राखी का त्योहार नहीं मनाते हैं, इसके लिए जो वर्तमान में जो भी युवा पीढ़ी है उसके लिए इतिहास को याद करने के लिए पाली में भी पालीवाल धाम विकसित किया है हमारे ट्रस्ट ने, ताकि बच्चे वहां जाएं और इतिहास के साथ चलें। हम जैसे पाली शहर में जाते हैं तो पूर्वजों की घटना का एक साक्षी है धौला चौतरा। आप कहीं भी पाली में पूछेंगे कि धौला चौतरा क्या है, तो सीधे रूप से कहेंगे वो पाली वालों के जो शहीद हुए थे उनका चूड़ा है, जनेऊ है, वो उसमें जमींदोज किया गया, फिर उसको बंद कर दिया गया और एक गदोतरा रोपा गया कि पालीवाल वापिस कभी पाली नहीं आएंगे। तो इसके संबंध में कहावत भी है, 9 मण तोल जनेऊ उतरी, चूड़ा मण 84, पाली का ये धौला चौतरा है घटना का साक्षी। मतलब राखी पुन्नू को जो छोड़कर गए थे पालीवाल, उस घटना का साक्षी धौला चौतरा आज भी पाली में विद्यमान है, जो कि भी हमारे पूर्वजों का ये इतिहास रहा है।